हाँ जी बच्चों, आज अपन बात करेंगे बेटा पार्टनरशिप के सेकंड टॉपिक को लेके, जो है आपका पार्टनरशिप डीड। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो है बेटा पार्टनरशिप डीड। अब देखो, अगर पार्टनरशिप डीड की बात करें बेटा तो क्वेश्चन ही अराइज होता है, सर पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट होती है एक एग्रीमेंट का, और ये एग्रीमेंट है सर ये ओरल भी हो सकता है, और ये एग्रीमेंट जो है ये रिटर्न भी हो सकता है। तो ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है वही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। तो देखो पार्टनरशिप डीड की क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप डीड इज ए written agreement which contains terms and conditions of पार्टनरशिप। कि सर जिसमें क्या लिखी हुई होती है? पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है कि पार्टनर्स जो है वो किन किन टर्म्स एंड कंडीशन के बिहाफ पे पार्टनरशिप का बिजनेस रन करेंगे। अब एक चीज देखो बेटा, एग्जाम में दो तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। दो तरह के एमसीक्यू कौन कौन से एमसीक्यूज? पहला एमसीक्यू पूछा जा सकता है सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी पहला ऑप्शन है ओरल, दूसरा ऑप्शन है रिटर्न, और तीसरा ऑप्शन है बेटा बोथ। तो आपको पता है एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो गया? बोथ हो गया। ठीक है कि सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सर पार्टनरशिप डीड की, अगर यही सेम क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड को लेके आए कि सर यही सेम क्वेश्चन अगर आपके पार्टनरशिप डीड को लेके आए तो क्या होगा? अगर यही सेम क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड को लेके हो तो आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप डीड में बी, मान लो आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट ओरल, सेकंड रिटर्न, थर्ड बोथ। तो आप एक बात बताओ बेटा, पार्टनरशिप डीड तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? रिटर्न ही होगा। तो पार्टनरशिप डीड हमेशा क्या होता है? रिटर्न होता है बेटा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब वापस आगे आते हैं अपन नोट्स पे। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, कि सर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। तो अब जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेटा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहली जो चीज लिखी जाती है वो लिखी जाएगी फर्म का नाम और एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। सबसे पहली जो चीज लिखी जाएगी बेटा वो क्या है? फर्म का नाम, सेकंड जो लिखा जाएगा बेटा, सेकंड जो लिखा जाएगा वो है पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस। एक मिनट, थर्ड पॉइंट जो लिखा जाएगा इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स का,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई। फोर्थ जो लिखा जाएगा बेटा ड्राइंग्स अलाउड, कि सर किस पार्टनर को कितनी ड्राइंग्स अलाउड है, कि साल में वो कितनी ड्राइंग्स कर सकता है। फिर सर फिफ्थ लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। सिक्स्थ जो लिखी जाएगी बेटा वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेवंथ लिखी जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर एट्थ लिखा जाएगा पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन को लेकर। तो जो लिखा जाएगा वो है पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन को लेके। नाइन्थ की अगर अपन बात करें बेटा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि सर पार्टनर्स के लोन पे किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा वो लिखा रहेगा। तो देखो मेजर मेजर चीजें मैंने आपको लिखवा दी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं बट इतनी आई थिंक अपन पढ़ ले तो मोर देन सफिशिएंट है ना। तो ये सारा कंटेंट हो गया बेटा पार्टनरशिप डीड का। अब एक टॉपिक है बेटा, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड किसी चीज को लेके साइलेंट हो या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल in absence or silence of पार्टनरशिप डीड। कि सर टॉपिक है हमारा रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब बेटा पहले तो आपको दो वर्ड समझने हैं। एब्सेंस का मतलब तो क्या है, एब्सेंस का मतलब तो है नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस का मतलब तो ये है कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में, उन्होंने डीड बनाया ही नहीं है ना। और ध्यान रखना पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। पार्टनर्स की मर्जी हो तो बनाओ, मर्जी नहीं है तो मत बनाओ। और साइलेंस का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो है, पार्टनरशिप डीड तो है बट वो किसी पर्टिकुलर किसी चीज को लेके साइलेंट हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि मान लो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है बट आईओसी को लेके साइलेंट है। किसको लेके, आईओसी को लेके। तो मतलब उसने आईओसी के बारे में कुछ नहीं बोला, बाकी बोल रहा है सैलरी कितनी लेंगे वो बता रहा है, कमीशन कितना लेंगे वो बता रहा है, बोनस कितना लेंगे वो बता रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा वो बता रहा है पार्टनरशिप डीड। लेकिन ध्यान रखना आईओसी को लेके वो कुछ भी नहीं कह रहा है। समझ गए। तो अब अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस हो, पार्टनरशिप डीड की साइलेंस हो, तो आई थिंक आपको ये दोनों वर्ड समझ में आने चाहिए, एब्सेंस का क्या मतलब है और साइलेंस का क्या मतलब है। अब हमारा टॉपिक क्या था कि रूल्स कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे सर इसमें। तो पहला जो रूल एप्लीकेबल होगा बेटा ध्यान से सुनिएगा, पहला रूल है नो आईओसी, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, नो रेमुनरेशन,
प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन, कुछ भी नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। सेकंड पार्टनर, नो आईओडी इज चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। आपको ये तो पता होना चाहिए आईओसी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओडी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना। तो कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, ऐसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं की जाएगी। आप एक चीज देखो बेटा, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ प्रोवाइडेड, पेड वर्ड नहीं लिखा है। पता है प्रोवाइडेड वर्ड क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम पार्टनर को जो कुछ भी देंगे वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। अगर हमें पार्टनर को कुछ देना है तो हम उसकी कैपिटल में प्लस कर देंगे, अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो उसकी कैपिटल से माइनस कर देंगे। नगद में कुछ भी नहीं देंगे अभी एक बार के लिए, है ना, केस में कुछ भी नहीं देंगे, इसीलिए हमने यहाँ वर्ड यूज किया है प्रोवाइडेड। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है बेटा, मान लो कि सर प्रॉफिट शेयरिंग जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी इक्वल इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग, थर्ड पॉइंट है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वल इक्वल, कि हर पार्टनर प्रॉफिट कैसे शेयर करेगा, इक्वल इक्वल शेयर करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, जो पार्टनर से फर्म लोन लेती है बेटा, पार्टनर से जो फर्म लोन लेती है उस पर इंटरेस्ट की रेट रहेगी 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी एट द रेट 6% पर एनम। कितनी रहेगी? 6% पर एनम रहेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा, अब ये दो पॉइंट थ्योरेटिकली है कि हर पार्टनर मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। एवरी पार्टनर कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। कि हर पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। और सिक्स पॉइंट है बेटा कि सर एवरी पार्टनर कैन चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एवरी पार्टनर कैन चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स and keep copy of it, keep copy of it। ठीक है कि सर हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है और उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। तो बेटा मैंने आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया है वो पढ़ाया है आपका पार्टनरशिप डीड, जो हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप डीड को। कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बेटा, है ना। कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इसके क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस हो या साइलेंस हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप में, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक में।